हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। गुड मॉर्निंग। वैसे तो आज 25 हो गई है, लेकिन 24 का करंट अफेयर डिस्कस करेंगे। उससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। दोस्तों ये बताइए, आपने एजुकेशन 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 के नाम पर बहुत सारी चीज़ें पढ़ी हैं, सुनी हैं, है ना। और बहुत सारी चीज़ों के बारे में आपको इल्म है, और ऐसी हज़ारों नहीं करोड़ों चीज़ें, बल्कि दुनिया में न जाने क्या क्या है। पूरी उम्र भी लग जाए तो भी हम चाह कर भी उसे सीख नहीं सकते। इतना ज़्यादा एजुकेशन, इतना ज़्यादा इल्म इस दुनिया में मौजूद है सीखने को। हर रोज़, हर दिन, हर पल हम सीख सकते हैं। और यहाँ तक कि हमारी ये एक उम्र सीखने के लिए काफ़ी नहीं है। प्रैक्टिकल एजुकेशन बहुत बड़ी चीज़ होती है। पता है, आप लोगों ने एक पता नहीं एक स्टोरी सुनी होगी या नहीं सुनी होगी, लेकिन मैं आपको एक स्टोरी ज़रूर आपके साथ शेयर करना चाहूँगी। कल मैं ज़रूर वो उस स्टोरी के बारे में डिस्कस करूँगी। उससे आपके पर्सनैलिटी स्किल्स, मतलब पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के साथ पर्सनैलिटी के जो इम्प्रूविंग स्किल्स हैं ना, वो बहुत ज़्यादा ग्रो करेंगे। जो इम्प्रूविंग स्किल्स हैं वो बहुत ज़्यादा ग्रो करेंगे। मैं एक ऐसा वीडियो शेयर करूँगी कल आपके लिए, और ख़ुद से बनाऊँगी उसे। और हर वीडियो मेरा बनाया हुआ है, या फिर मेरे अलावा अगर कुछ मौजूद होगा तो मैम का मौजूद है ना। तो हर वीडियो को मैंने बहुत मेहनत और बहुत ईमानदारी से आप लोगों के लिए बनाया है, ये मैं जानती हूँ। मगर वो जो कल का वीडियो होगा वो बहुत ख़ास होगा। आज के लिए इतना है कि 24 का करंट अफेयर तो डिस्कस कर ही रहे हैं। दो काम आपको अपने हित में करने हैं, एक तो चैनल को सब्सक्राइब और दूसरा कंप्लीट वॉच वीडियो को। और अगर आपको मेरा जो एफ़र्ट है उससे फ़ायदा हो रहा है, इस चैनल से आपको लाभ हो रहा है, तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें। आप 24 का करंट अफेयर सुन लें, और कल हम उस वीडियो के बारे में बात करेंगे। आप कमेंट करके बताइएगा, क्या एक इंस्पायरिंग स्टोरी सुनना चाहते हैं आप, ये ज़रूर बताइएगा मुझे। चलिए, आप 24 जनवरी 2021 का करंट अफेयर सुन लीजिए। नए नए फैक्ट्स के साथ ये आपका वेट कर रहा है। बहुत नए नए, बहुत अच्छे अच्छे फैक्ट्स मैं यहाँ पे डिस्कस करने जा रही हूँ। ठीक है, आप ध्यान से सुने। तो पहला क्वेश्चन है जी, 24 जनवरी का हाल ही में पराक्रम दिवस कब मनाया गया है? तो 23 जनवरी को। 23 जनवरी को होती है नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती। अच्छा, इनका जन्मदिन हुआ कि मतलब जन्मदिन 23 जनवरी को होता है, लेकिन कब हुआ था और कहाँ हुआ था? तो कटक उड़ीसा, यानी उड़ीसा के कटक में। और 1887 में 23 जन को, यानी 23 जनवरी को नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म हुआ था। समझ में आ गई बात। अभी जो 2021 में ये 23 जनवरी गया है कल, तो अभी तो बहुत रात हो रही है ना। अभी मैं आपको पढ़ा रही हूँ, तो क्योंकि मैं लेट बना रही हूँ वीडियो, आजकल इंटरनेट का भी प्रॉब्लम, तबीयत का भी प्रॉब्लम, दो प्रॉब्लम चल रहे हैं। तो 23 जनवरी में जो है, इतनी मुश्किल से तो वीडियो अपलोड होती है आप लोगों की कि स्पीड ही नहीं आती है। बहुत मुश्किल से मैं अपलोड करती हूँ वीडियो। तो खैर, 23 जनवरी को अभी जो गया है कल, तो अभी कल क्या था कि 2021 में ये 23 जनवरी को 125 साल कंप्लीट हो गए हैं नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती के। तो इसी 23 जनवरी को अभी 2021 से नेताजी की जयंती, यानी नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती को पराक्रम दिवस के रूप में अब हर साल 23 जनवरी को मनाया जाएगा। अब इसको क्या कहेंगे? पराक्रम दिवस। ये पहला पराक्रम दिवस कब मनाया गया है? तो 23 जैन 2021 को। ठीक है जी, तो चलें नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है, हाल ही में अमेरिका के पहले सेकंड जेंटलमैन कौन बने हैं? अमेरिका के पहले सेकंड जेंटलमैन, अमेरिका के पहले सेकंड जेंटलमैन कौन बने हैं? तो ये पहली महिला राष्ट्रपति हैं अमेरिका की, और पहली अश्वेत महिला राष्ट्रपति भी हैं। वो माफ़ कीजिए, उपराष्ट्रपति हैं। सॉरी, आई एम सो सॉरी। पहली महिला उपराष्ट्रपति हैं अमेरिका की, और पहली महिला अश्वेत महिला उपराष्ट्रपति भी हैं अमेरिका की। यानी एक तो उपराष्ट्रपति महिला तो हैं ही हैं, लेकिन अश्वेत महिला उपराष्ट्रपति भी हैं अमेरिका की।
तो पहली अश्वेत महिला उपराष्ट्रपति याद रखेंगे आप, क्या याद रखेंगे? पहली अश्वेत महिला उपराष्ट्रपति कमला हैरिस। कमला हैरिस के हस्बैंड हैं उपराष्ट्रपति वाइस प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका। कमला हैरिस के हस्बैंड हैं डगलस एम हॉप। ये अभी सेकंड जेंटलमैन ऑफ अमेरिका बने हैं, डगलस एम हॉप। ये अभी क्या बने हैं? सेकंड जेंटलमैन, दूसरे नंबर के जेंटलमैन बने हैं अमेरिका के। तो माफ़ कीजिएगा, अच्छा जो बाइडेन कौन बने हैं? तो जो बाइडेन कहिए, जो बाइडेन ये प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका हैं और 46वें नंबर के राष्ट्रपति हैं। और ये पहली अश्वेत महिला उपराष्ट्रपति कमला हैरिस है ना। तो पहली महिला उपराष्ट्रपति याद रखें ना रखें, क्योंकि अश्वेत महिला उपराष्ट्रपति हैं, ये इम्पॉर्टेंट है। ये 49वें नंबर की हैं और ये अमेरिका की, और इन्हीं के हस्बैंड हैं डगलस एम हॉप, और वो ही अभी क्या बने हैं? सेकंड जेंटलमैन ऑफ अमेरिका बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में बच्चों के लिए पहला बाल मित्र थाना किस पुलिस स्टेशन में स्थापित किया गया है? बच्चों के लिए पहला बाल मित्र थाना किस पुलिस स्टेशन में स्थापित किया गया है? तो डालनवाला पुलिस स्टेशन। अब ये सवाल आता है कि उत्तराखंड में, इतना बड़ा उत्तराखंड है ये, तो इसमें डालनवाला किस शहर में पड़ता है? तो उत्तराखंड की जो आधिकारिक यानी ऑफिशियल कैपिटल है क्या है? देहरादून। तो ऑफिशियल कैपिटल क्या है? मतलब जो कैपिटल सरकारी तौर पर बनी है, समर कैपिटल तो बाद में बनी है ना। तो ऑफिशियल कैपिटल क्या है? तो वो है क्या है? देहरादून। देहरादून में ही है ये डालनवाला पुलिस स्टेशन, और यहीं पर बच्चों के लिए बाल मित्र थाना स्थापित किया गया है। देखिए यहाँ पर बहुत सारे बलून्स, कार्टून के इमेजेस जैसे, और वो क्या क्या होता है, ये जो होते हैं ही मैन, सुपरमैन, स्पाइडरमैन, मैन कितने कितने होते हैं ना बच्चों के लिए। स्पाइडरमैन एक ऐसा भी होता है, स्पाइडरमैन नाम सुना होगा आपने। ही मैन भी तो होता है ना, ही मैन भी होता है हाँ शायद। और एक और होता है, वो क्या नाम उसका, सुपरमैन है ना। और भी जैसी इमेजेस जो बच्चों को लुभाती हैं, और बलून्स प्यारे प्यारे से ऐसे उस थाने में लगाए गए हैं, ताकि अगर चिल्ड्रन की कोई कंप्लेंट हो तो वो बच्चे अपनी कंप्लेंट को लेके वहाँ आ सके। तो ये बाल मित्र थाना डालनवाला पुलिस स्टेशन में स्थापित किया गया है। उत्तराखंड का जो एक ऐप आया था, दृष्टि ऐप, ये सटीक जानकारी देने के लिए कोरोना वायरस की शुरू किया गया था। होप पोर्टल आया था, हेल्पिंग आउट पीपल एवरीवेयर, बेरोजगार युवाओं के लिए आया था, उनको रोजगार और बराबरी के अवसर देने के लिए। गोल्डन बर्ड विंग, ये सबसे बड़ी भारत की तितली थी, सुनहरी पंखों वाली, जो उत्तराखंड में पाई गई थी। लाइकेन पार्क बना था यहाँ, स्मृति वन बना था। और एक लाइब्रेरी यानी ई लाइब्रेरी, कौन सी ई लाइब्रेरी थी? ई ग्रंथालय। ये जो है एक लाइब्रेरी बनी थी, प्राइवेट और जितनी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ थी उनकी ऑफलाइन बुक्स को ऑनलाइन कन्वर्ट कर दिया गया था, है ना। ये भी बात है ना। और देखिए कौन कौन से महोत्सव होते हैं, एक तो ये फूलदेही त्योहार या महोत्सव कहिए, और एक और वो होता है हरेला पर्व। और जिम कॉर्बेट भारत का सबसे पुराना नेशनल पार्क है, और जिम कॉर्बेट जो है ये, इसका पुराना नाम भी पूछ लिया जाता है क्योंकि सबसे पुराना है। इसका पहले एक और नाम होता था हैली नेशनल पार्क, पूछ लेते हैं। और इसके बीचों बीच से एक रामगंगा बहती है रिवर, वो भी पूछ लिया जाता है। और फूलों की घाटी, ये भी बहुत फेमस है उत्तराखंड की, फूलों की घाटी। समर कैपिटल अभी बताया था क्या है, गैरसेंट है, ठीक है ना। तो ये तमाम बातें हैं, ये याद रखिएगा। और त्रिवेंद्र सिंह रावत और चीफ मिनिस्टर हैं बेबी रानी मौर्य। कौन है गवर्नर है? मैं आपको बहुत सारे स्टेट्स के नए नए फैक्ट्स बताऊंगी, बहुत ध्यान से सुनिएगा, ठीक, याद रखना आप। तो ये बात है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने, ध्यान से सुनिएगा, किस राज्य सरकार ने स्पीकर को हटाए जाने के प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया है? तो केरला स्टेट गवर्नमेंट ने, केरल राज्य सरकार ने स्पीकर को, विधानसभा स्पीकर, कौन सा स्पीकर? विधानसभा स्पीकर को हटाए जाने के प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया है।
PS रामकृष्णन, ये इसके स्पीकर हैं केरल विधानसभा के, और इन्हीं को हटाए जाने के प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया है। केरला का न्यू ईयर जो होता है किस नाम से मनाया जाता है? विशु। एक कौन सा त्योहार बताया था? त्रिशुपुर, और उसको कहते हैं त्रिशुपुरम, दोनों कहते हैं, त्रिशुपुर या त्रिशुपुरम। एक ओढ़म, एक शबरीमाला उत्सव, और अभी कौन सा मनाया गया था? मकर बिलक्कू। ये सारे जो है महोत्सव फेस्टिवल्स हैं वहाँ के, ठीक है, याद रखिएगा। केरला में कुटुम्बश्री होटल, कौन से कुटुम्बश्री होटल सस्ते दरों पे खाना प्रदान करने के लिए खोले गए थे। केरला की बात करें तो केरला में साइलेंट वैली है, पेरियार नेशनल पार्क है, वो सॉरी बायोस्फीयर रिजर्व है, पेरियार बायोस्फीयर रिजर्व है। और बायोस्फीयर रिजर्व के अलावा कौन कौन से हैं? पम्बडम शोला, मध्य केकटक शोला, अनाईमुडी शोला, एरविकुलम शोला, और इतने तो आप याद ही रखिए एटलीस्ट। एक और झील, एक झील का नाम याद रखिए, नया फैक्ट बिल्कुल सुन लीजिए, अष्टमुडी झील। अष्टमुडी झील, मुरी या मुडी, अष्टमुडी झील, ये एक केरला में है, ये भी याद रखिएगा। तिरुवनंतपुरम के बारे में बताया था, यहाँ की एक मेयर थी जो बहुत कम उम्र की, आर्या राजेंद्रन बनी थी 21 साल की एज में, ठीक। केरला में के फोन प्रोजेक्ट आया था, बताया था। ब्रेक द चेन कार्टून अभियान शुरू हुआ था, ये भी बताया था आपको। और एक बताया था आपको कर्मी वोट रोबोट जो कोविड-19 पेशेंट की सर्विस के लिए यहाँ पर शुरू किए गए थे, है ना। रैपिड टेस्टिंग के लिए कौन सा आया था? तिरंगा पहल। और SDG सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडेक्स में केरला टॉप पे रहा था। पिनराई विजयन चीफ मिनिस्टर, आरिफ मोहम्मद खान गवर्नर है। और अभी बात हो गई उसकी भी, किसकी? कैपिटल की। नेक्स्ट क्वेश्चन अभी जो है, अभी एक क्वेश्चन सुन लीजिए। हाँ, एक क्वेश्चन सुन लीजिए। हाल ही में मनोहर पारिकर ऑफ द रिकॉर्ड नामक बुक किसने लिखी है? तो बामन शुभा ने लिखी है। कौन सी? मनोहर पारिकर ऑफ द रिकॉर्ड, मनोहर पारिकर ऑफ द रिकॉर्ड नाम की एक बुक किसने लिखी है? अभी आपको बताया मैंने, क्या नाम है इनका? बामन शुभा, ठीक, याद रखना है आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो ये मनोहर पारिकर ऑफ द रिकॉर्ड का नाम याद रखिएगा, ठीक है। अच्छा, नरेंद्र चंचल जी का निधन हो गया। ये कौन थे? तो ये भजन गायक थे, बहुत प्रसिद्ध थे, नरेंद्र चंचल, इनका भी निधन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी आर्च ब्रिज का उद्घाटन किस राज्य में और किसने किया है? तो मेघालय के चीफ मिनिस्टर हैं कॉमरेड संगमा, और इन्होंने मेघालय में आर्च ब्रिज, ये सब बहुत, ये जो है रोड आर्च ब्रिज है, रोड आर्च ब्रिज, ये जो है इसका उद्घाटन किया है। कहाँ? मेघालय में। तथागत रॉय आपको पता है गवर्नर होते हैं। अच्छा, ये ज़रूर बताइए मुझे, सत्यपाल मलिक ये किस राज्य में है? अभी सत्यपाल मलिक ये जम्मू एंड कश्मीर से जो है, जब ये स्टेट था तो ये राज्यपाल थे। अभी सत्यपाल मलिक कौन सा स्टेट संभाल रहे हैं वो बताइएगा मुझे। अच्छा, शिलोंग कैपिटल है, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में फ्रांस की कौन सी एनर्जी कंपनी अडानी ग्रुप में 20% की हिस्सेदारी खरीद चुकी है? तो फ्रांस की कंपनी है, एक एनर्जी कंपनी है टोटल, और ये टोटल एनर्जी कंपनी ये अडानी ग्रुप में 20% यानी 20%, 20% की हिस्सेदारी खरीद चुकी है। कितनी? 20% की हिस्सेदारी खरीद चुकी है एनर्जी टोटल, ठीक है। तो ये आप याद रखिएगा। और एक और बात सुन लीजिए, एक वृद्ध सैन्य अभ्यास हो रहा है, इसका नाम है कवच, और ये किस कमान के सहयोग से आयोजित किया जा रहा है? तो अंडमान निकोबार कमान के सौजन्य से, और ये वृद्ध सैन्य अभ्यास है कवच, इसका आयोजन होगा। और इसमें इंडियन कोस्ट गार्ड, आर्मी, नेवी और इंडियन एयरफोर्स, इंडियन नेवी, इंडियन एयरफोर्स, इंडियन आर्मी और इंडियन कोस्ट गार्ड चारों पार्टिसिपेट करेंगे। ये वृद्ध सैन्य अभ्यास है, ठीक है, कवच, ये आप याद रखिएगा। क्वेश्चन है, हाल ही में अभी बिजनेस
स्टैंडर्ड ऑफ द ईयर 2020-21 के लिए किसको चुना गया है? तो श्याम श्रीवास्तव। श्याम श्रीवास्तव। अच्छा, ये किस बैंक के चेयरमैन है? ये आपको पता लगाना है। ये एक बैंक के चेयरमैन है श्याम श्रीवास्तव। ये क्वेश्चन है मेरा, ठीक है। और एक क्वेश्चन अभी सत्यपाल मलिक जी के बारे में पूछा है। तो ये श्याम श्रीवास्तव, ये भी बिजनेस स्टैंडर्ड ऑफ द ईयर 2020-21 बने हैं, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी आयुष्मान भारत स्वास्थ्य बीमा योजना का नाम बदलकर किस राज्य सरकार ने आयुष्मान भारत महात्मा गांधी स्वास्थ्य बीमा योजना रखा है? तो राजस्थान राज्य सरकार ने आयुष्मान भारत महात्मा गांधी स्वास्थ्य बीमा योजना, आयुष्मान भारत महात्मा गांधी स्वास्थ्य बीमा योजना रखा है। राजस्थान की बात कर रहे हैं तो राजस्थान में कौन सा ऐप आया था? आयु एवं सेहत साथी ऐप। कौन सा प्लेटफॉर्म आया था? स्माइल ई लर्निंग। कौन सा एक और जो है ऐप आया, कौन सा पोर्टल आया था? राज कौशल पोर्टल। एक और कौन सा ऐप आया था? राजकॉप सिटीजन ऐप, ठीक है ना। रेडियो स्कूल आया था। डेयरी प्रोडक्ट्स की जांच के लिए प्योर फॉर श्योर। कामधेनु डेयरी योजना, ये डेयरी बिजनेस को विकसित करने के लिए। ऑपरेशन डेजर्ट चेज, इंदिरा रसोई योजना, स्वास्थ्य मित्र, ये सब राजस्थान के फैक्ट हैं। गवर्नर चीफ मिनिस्टर का नाम तो आप रिवाइज इजीली कर ही लेंगे, मुझे इतना याद है। श्रम शक्ति पोर्टल को वर्चुअली लॉन्च किया है किसने? तो जनजातीय मामलों के मंत्री हैं हमारे अर्जुन मुंडा साहब, उन्होंने श्रम शक्ति पोर्टल को वर्चुअली लॉन्च कर दिया है, ठीक है। क्वेश्चन है, हाल ही में माइकल एंड शीला हेल्ड अवार्ड, यानी माइकल एंड शीला हेल्ड अवार्ड या पुरस्कार, क्या बोलेंगे हिंदी में? पुरस्कार। तो माइकल एंड शीला हेल्ड पुरस्कार से किसको सम्मानित किया गया है? तो यह निखिल श्रीवास्तव, ये एक यंग मैथमेटिशियन है, क्या नाम है इनका? निखिल श्रीवास्तव, इन्हीं को मिला है माइकल एंड शीला हेल्ड अवार्ड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी धराशाही एंटी भूमाफिया सॉफ्टवेयर कहाँ लॉन्च किया गया है? तो यह किस राज्य सरकार ने लॉन्च किया है? दोनों तरह से क्वेश्चन ले लीजिए। तो उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने लॉन्च किया है धराशाही एंटी भूमाफिया सॉफ्टवेयर। धराशाही एंटी भूमाफिया सॉफ्टवेयर। जो कोई भी ज़मीन को गलत मापने या मापने में गलती करेगा, कोई किसी की दबाने की ज़रूरत करेगा दबाने की ज़मीन, तो ये इसमें ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि इसमें पूरे रिकॉर्ड्स होंगे सॉफ्टवेयर के ज़रिए। धराशाही एंटी भूमाफिया सॉफ्टवेयर। अच्छा, धरणी पोर्टल, ये भी एक तेलंगाना में इसीलिए लॉन्च हुआ था। जियो और पोर्टल था, और एक और कौन सा था? ई धरती पोर्टल, ये आया था, ये आवास एवं आवासीय मामलों और शहरी विकास मंत्रालय ने लॉन्च किया था, है ना, याद होगा आपको। और एक आया था मी धरती, ये एक आंध्र प्रदेश में शुरू हुआ था, और एक और आया था आंध्र प्रदेश में जो मैं आपको बाद में देख के बताऊंगी। ये कई पोर्टल आ चुके हैं इसी काम के लिए। उत्तर प्रदेश के कुछ नए फैक्ट्स बता रही हूँ, पुराने तो आप रिवाइज कर लीजिएगा, नेशनल पार्क और बाकी सब कुछ। ऑपरेशन द्रोणाचार्य ये भी शुरू हुआ था उत्तर प्रदेश में, क्योंकि इम्पोर्टेंट है इसलिए बता रही हूँ, ठीक है। और एक रामसर साइट का दर्जा मिला था एक झील का, कैथल, आगरा में है ये। आगरा में कौन सी झील है? कैथल लेक, इसको रामसर साइट का दर्जा मिला था। और रामेश्वरम अंतर्राष्ट्रीय, नहीं, बस ये 2 फैक्ट्स याद रखिए, बाकी पुराने याद कर लीजिएगा, ठीक है। ये बाकी क्योंकि मैंने पढ़ा था काफ़ी कुछ, लेकिन मैं भूल गई, कई फैक्ट्स और मैंने पढ़े थे, तो फिलहाल आप ये याद रखिएगा। एक तो आप, और एक सेफ सिटी प्रोजेक्ट को याद रखिए। और एक कौन सा आपको बताया है मैंने? सेफ सिटी प्रोजेक्ट के ऑपरेशन द्रोणाचार्य, और सॉफ्टवेयर के बारे में तो बता ही दिया। और तीसरा भी कौन सा बताया? एक लेक को बताया है, कैथल को, रामसर साइट का दर्जा। तो ये और एक दो फैक्ट और हैं जो मैं आपको बताऊंगी, किसी और वीडियो में बता दूंगी, इसमें कोई नहीं। और बाकी बहुत से फैक्ट्स मैंने बताए, यहाँ बताना इतना पॉसिबल नहीं है, अभी वो पुराने फैक्ट्स भी
मतलब जो हमेशा पुराने का मतलब वो हर वीडियो में मैं आपको रिवाइज करवा रही हूँ इसलिए पुराने, तो उनको आप खुद से रिवाइज कर लीजिएगा। और बाकी गवर्नर, चीफ मिनिस्टर और जितने भी नेशनल पार्क है उनके नाम भी रिवाइज कर लीजिएगा, ठीक है। अच्छा, ये एक जो है एक न्यूज़ है, ये सुन लीजिए। समृद्धि 2 साली यानी 2 साल के बाद होने वाला राष्ट्रीय शिल्प मेले का आयोजन हो रहा है उड़ीसा के भुवनेश्वर में। समृद्धि 2 साली का मतलब 2 साल के बाद आयोजन होता है इसका। समृद्धि 2 साली राष्ट्रीय शिल्प मेले का आयोजन अगर पूछा जाए कहाँ हुआ था 2021 में, तो आप क्या बताएंगे? उड़ीसा का भुवनेश्वर। उड़ीसा के मैंने एप्लीकेशंस बताए आपको, बहुत सारे टेम्पल बताए हैं, सांस अभियान बताया, सबूज पहल बताई, योजनाएं बताई हैं, कैपिटल बताई है, चीफ मिनिस्टर बताए हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बताई है, नेशनल पार्क बताए हैं, जू बताया है, सब कुछ स्कीम्स के अलावा बहुत कुछ मैंने आपको बताया है, इनिशिएटिव्स बताए हैं, पोर्टल बताए हैं। प्लीज़ सब रिवाइज कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए अभी हम लोग जो है कल के वीडियो में मिलेंगे। आज के लिए इतना ही, और आप लोग मेरे लिए भी प्रे किया करें, मैं आपके लिए इसी तरह मेहनत करूं, आगे बढ़ूं आपको लेकर साथ, तो इसलिए आप लोग ज़रूर प्रे किया करें। टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।